और कर्म अगर अच्छे हैं तो विश्वामित्र भी क्षत्रिय कुल में पैदा होकर के ब्रह्म ऋषि की डिग्री प्राप्त कर। तो प्रयास करें, कर्म बहुत अच्छा हो। भगवान ने कुल बहुत अच्छा दे दिया है, इस कुल की मर्यादा को समझो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं बोले पंडित जी लोग अपने में रहते हैं, लेकिन आप लोग बुरा ना मानिएगा। एक बात मैं छोटी सी आपसे कह रहा हूँ, समाज में केवल एक ब्राह्मण वर्ग ही ऐसा है जो सबका कल्याण चाहता है। वो कहता अजम निजा परो वेति गणना लग चेतसाम वसुधैव कुटुंबकम की भावना। ये जो अगर कोई रखता है तो ब्राह्मण रखता, पहली बात। अच्छा ईमानदार हमारी बात ना मानना, अपने आप से सोचना। कोई वकील साहब हो, वकील साहब जरा कोई बैठा हो तो बुरा ना मानिएगा। कोई अगर वकील हो, और वकील क्या सोचता है, क्या सोचता बताओ? वकील सोचता तुम रोज झगड़ा करके आओ, हम दीवानी फौजदारी लड़ते रहे, क्या दिक्कत? यही तो सोचता है। हमारी दुकान चले, सब अपनी अपनी दुकान चलाते कि नहीं? डॉक्टर साहब क्या सोचते हैं? क्लिनिक में बैठे वो सोच रहे तुम बीमार हुई गया हो, हम डेकाडान लगाते रहे। क्यों भाई, ऐसा है कि नहीं? अब पुलिस वाले क्या सोच रहे, तुम झगड़ा करो मोहल्ले में, हमारे पास आओ, 2-4-5 हजार दे के जाओ, जय सब अपना अपना व्यापार चलाने के मूड में। पंडित जी से पूछो आप क्या सोचते हो, तो पंडित जी क्या सोच रहे हैं? पंडित जी सोच रहे भगवान करे तुम्हारे घर सत्यनारायण भगवान की कथा हो, हमें मिलना तो भले हो चाहे 100 रुपया हो, भगवान करे तुम्हारे घर में मांगलिक कार्य हो, विवाह हो, ये चाहते हैं नहीं? फिर भी लोग ब्राह्मणों के पीछे पड़े, बोले वृंदावन बिहारी लाल जय। अब देखो पहली कथा भी पंडित जी की आ गया। ये पंडित जी जाति से तो ब्राह्मण है, लेकिन इनके कर्म बड़े विपरीत हो गए, इतने विपरीत हो गए हैं कि ये मदिरा ले जाते हैं, मदिरा का सेवन करते, चोरी करते, डाका डालते, और तो और एक वैश्या को अपनी पत्नी बना करके घर में रख लिया, उससे कई संतानें भी पैदा हुई। एक दिन कुछ महात्मा थे जो अयोध्या से वृंदावन जा रहे थे, जीटी रोड होते हुए रास्ते में कन्नौज पड़ गया, शाम का समय हो गया। सोचा लाओ, पहले जब लोग पैदल चलते थे तो जहाँ संध्या हो जाती थी लोग वहीं विश्राम करते थे रात में। तो ये जा रहे थे महात्मा जी, विचार करने लगे चलो इस गांव में ही पड़ाव डाल लिया जाए, ठहरा जाए। पहुंचे गांव में तो अजामिल के ही दरवाजे पर पहुंचे, और जैसे अजामिल के दरवाजे में पहुंचे ना, दरवाजे पे आवाज लगाई, अरे कोई भक्त है क्या इस घर में? अगर हो तो भाई जरा बाहर निकल के आवे। तो अजामिल था नहीं, उसकी पत्नी वो वैश्या थी, अंदर से आई, बाहर निकल कर कहा स्वामी महाराज आपने ये शब्द जो कहा है भक्त वाला, ये ठीक नहीं है। क्यों? ये आप अब संतों की भाषा होती है, उनको तो सब समान लगते, सब अच्छे लगते हैं। आपने यहाँ भक्त कह दिया, जबकि ये भक्त का घर नहीं है, ये तो चोर, डाकू, वैश्यागामी, दारूबाज अजामिल का घर। संतों ने कहा कोई बात नहीं देवी, अगर हमने भक्त कहा है तो भले ही वो कितना भी खतरनाक क्यों न हो, लेकिन अब उसे हम भक्त ही बनाना देंगे। भगवान भी कहता है मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर कर दीका। मेरा वचन भले ही झूठा हो जाए, लेकिन संत की वाणी में झूठी नहीं करता। तो स्थिति क्या हुई? संतों ने वही दरवाजे पर पड़ाव डाल दिया, कहा देवी कुछ दाल, कुछ रोट आटा कुछ दे दो, कच्चा राशन हम बना करके पालेंगे। वैसे ने भोजन की व्यवस्था कर दी। महात्माओं ने बनाया टिक्कर, और राधे राधे होने लगी, सीताराम का जप चलने लगा। अजामिल रात के अंधेरे में घर आया, सोच रहा था जाएंगे घर, लेकिन दरवाजे पे देखा बाबा लोग ठहरे। विचार किया ये बाबा हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं भाई? अरे हम तो चोर हैं, हम तो शराबी हैं, हम तो ऐसे व्यक्ति हैं। हमारे यहाँ लोग जो आते थे शाम को वो तो पैक से पैक लड़ाने वाले आते थे, ये चिमटा लड़ाने वाले कहाँ आ गए भाई? सोचा कि चलो बाबा लोगों का दंड कमंडल छीन ले, 1-2 दिन काम करेगा। दौड़ के गया, लेकिन संत का दर्शन ऐसा कि महात्माओं से जा रहा था कमंडल छीनने, लेकिन दर्शन किया महात्माओं का तो बुद्धि बदल गई इसकी। सरदा तप शशि निशि अपहरहि,
संत दरस में पातक टरही। संतों के दर्शन का ऐसा फल, इसके पाप खत्म। अब ये बैठ गया चरणों में, रात भर भजन किया और कहते एक घड़ी आधी मां पुनिया। अरे थोड़ा सा भी समय मिल जाए सत्संग करने का, संतों का समागम, तो जीवन बदल जाता है। इसने तो रात भर महात्माओं के साथ सत्संग किया, नाम गुनगुन। सुबह जब महात्मा लोग जाने लगे तो पैर पकड़ लिया, कहा भगवान जिंदगी पूरी गुजर गई, हमने पाप करते, कोई पूजा न कर पाया, कोई पाठ न कर पाया, क्या मुझे नरक में जाना पड़ेगा? भगवान हमें नरक में जाने से बचा, कोई उपाय, कोई साधना, कोई पूजा हमें बता दो। तो उन महात्माओं ने कहा, मन में विचार किया कि यह जामिल है, जिंदगी भर इसने कभी राम कहा नहीं, और इससे अगर कह देंगे कल से बैठना, भोले बाबा का शिवलिंग रखना, फिर आधे घंटे अभिषेक करना, 1 घंटे फूल चढ़ाना, 2 घंटे, तो ये कहेगा ऐसा है महाराज, जाओ। जो कभी 5 मिनट न बैठा हो और उसको जबरदस्ती आधा घंटा बैठा लो, तो 5 बार तो वो इधर उधर करेगा, फिर 10 बार सोचेगा लाओ कहीं तमाकू। अरे भाई कुछ लोग होते हैं कथा के बीच में भी उठ के निकल जाते हो, धीरे से ऐसे करके। एक बार परीक्षित बने थे, जैसे हमारे दादाजी बैठे, तो वो परीक्षित जी एक दिन तो जैसे तैसे बैठे रहे कथा में, दूसरे दिन हमसे चुपचाप बोले कमरे में, बोले महाराज एक बात कहें? हमने कहा बताओ। बोले इन लड़कों ने जबरदस्ती हमें परीक्षित बना दिया है और हम कभी बने हैं नहीं, बैठना जानते नहीं पूजा पाठ में। देखो महाराज हम बीच बीच में उठ जाया करें तो हमने कहा भाई वैसे देखो नियम है कि आपको बैठना चाहिए जितनी देर कथा हो, लेकिन अगर शरीर साथ न दे तो आप टहलाया करो। बोले नहीं शरीर तो साथ देता, लेकिन हमारी आदत बड़ी खराब, जब तक हम 10-5 मिनट में एक बीड़ी न ले ले तब तक मजा नहीं आता है। तो उनको अब ये तो बैठने की भी बड़ी समस्या। महात्माओं ने विचार किया ये बैठेगा नहीं तो इसको पूजा क्या बतावें? तो बोले बेटा तुम्हारे बच्चे कितने हैं? बोले महाराज 4-5 बच्चे हैं और एक होने वाला है। अच्छा बच्चों का नाम क्या रखा है? बोले वही जो आजकल चल रहे हैं, पप्पू, गप्पू, चिंटू, मिंटू, पिंटू, ये सब रखे हैं। अच्छा तो ये बताओ जो तुम एक पूजा करोगे? बोले हाँ करेंगे। आपका जो सबसे छोटा पुत्र ये जो पैदा होगा ना बच्चा, इसका नाम रख देना नारायण। बस इतनी पूजा है तुम्हारी? बस महाराज इतने? बोले हाँ हाँ। अच्छा महात्मा जानते थे क्योंकि छोटे बच्चे को माँ बाप बड़ा प्रेम करते हैं। अच्छा एक बात और होती है, छोटे और बड़े माने छोटा बच्चा और बड़ा बच्चा यही माँ बाप को प्यारे लगते हैं। बड़े वाले को अगर माताजी ज्यादा चाहती हैं तो छोटे वाले को पिताजी चाहते हैं, छोटे वाले को अगर माताजी चाहती हैं तो बड़े वाले को पिताजी चाहते हैं। बीच वाले बेचारे बीचे में लटके रहते ना इधर के और ना। तो ये जब बच्चा पैदा हुआ ना इनका तो अजामिल ने नाम रख दिया नारायण। और अजामिल छोटे बच्चे को इतना प्यार करता है कि जब खाना देता है, आओ बेटा नारायण भोजन, जल पीने जाता है, आओ बेटा नारायण जल पी लो। सोने जाता है तो आओ बेटा नारायण सो लो। बाजार जाता है तो आओ बेटा नारायण चलो मार्केट घूम लिया। और कहते हैं इसने दिन में जो व्यक्ति कभी भगवान का नाम नहीं लेता था वो अपने बच्चे के सहारे दिन में न जाने कितनी बार नारायण नारायण कहने लगा। और देखो भगवान का नाम जैसे भी लिया जाए, नारायण गोपाल को रीज भजो चाहे खेत पड़े पे जामी हैं उल्टे सीधे। भगवान का नाम जैसे से लिया जाए प्रेम से लो, देखना आराम से लो, जल्दी जल्दी लो, लेट के लो, बैठ के लो। भगवान का नाम हंसते हंसते, रोते रोते, गाते गाते, चलते चलते, उठते बैठते, सोते जगते, भाव से, स्वभाव से, प्रभाव से, स्वभाव से। अगर भाव से ले रहे तब भी अच्छी बात, और जब भाव से कोई स्वभाव से लेने लगता है, स्वभाव में आ जाता है, तो वो कोई भी काम करता है तो राम 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 राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय माता की जय, जय गणेश जी जय। जिस भगवान से प्रेम होता है राधे राधे गाता है कि नहीं? तो भाव से, स्वभाव से, प्रभाव से, कुभाव से
कुछ लोग प्रभाव से लेते हैं, कोई भाव से भगवान को भजता है, कोई स्वभाव से भजता है, कुछ लोग प्रभाव से लेते हैं। प्रभाव माने जैसे एक बार एक सज्जन हमें मिले, बोले महाराज तुम दिन भर माला किया करते हो, कभी भगवान को देखा है? हमने कहा देखा तो नहीं। तो बोले खामखा माला करते हो, हम तो कभी नहीं करते। वो सज्जन हमसे बोले, तो हमने कहा फिर हमने कहा हो सकता भाई ये विज्ञान का पढ़ने वाला छात्र हो सकता। और 2-3 महीने बाद वो हमें मिला तो हमने अचानक उसके जेब में हाथ डाल दिया, और जो हाथ डाला तो उसके जेब से माला निकल आई। तो हमने कहा क्यों भाई, तुम तो 2 महीना पहले हमसे कह रहे थे माला बेकार करते हो, भगवान है नहीं, और तुम ये क्या कर रहे हो? बोले देखो ये माला जो है ना, हम जानते हैं कि भगवान है नहीं, लेकिन हमें लगता है मान लो करोड़ों लोग भगवान को पूज रहे हैं, अब हमें नहीं पूज रहे, मान लो भगवान हुआ तो हमें तो बहुत मारेगा। तो इसलिए हम भगवान के प्रभाव में भजन कर रहे हैं, प्रभाव में। और किसी किसी के स्वभाव में होता है कि वो कोई काम करते हैं तो राम 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 नमः शिवाय राधे राधे सीताराम, और कोई कुभाव में लेता है। कुभाव में मालूम रोते जा रहे हैं, घर में गुस्सा हुई तो रो रहे हैं, अब रोते रोते भगवान को पता मर जाए। लोग ऐसा भी प्रयास करते हैं। जो भी हो भगवान का नाम कैसे भी लिया जाएगा, कैसे भी लो, भाव से स्वभाव से प्रभाव से कुभाव से। और भगवान का अगर नाम लिया है, माने अगर आज दवा खाई है तो 1-2 घंटे में असर करेगी। अगर टेबलेट खाई है अच्छी है तो अच्छा एक्शन होगा उसका, और आपने अगर गड़बड़ वाली टेबलेट खाई तो रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन वो दवा लाभ जरूर करेगी। ऐसे भगवान का नाम लिया है ना तो एक न एक दिन अपना प्रभाव जरूर करेगा। नाम की महिमा न खाली जाएगी, नाम की महिमा न खाली